फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अमेरिका का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सबको दोष होने वाले सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल कोरेला की रिटायरमेंट और एडमिरल ग्रेट कॉपर की कमान संभालने की तकरीब में शिरकत की। आर्मी चीफ ने जनरल कोरेला की मिसाली क़यादत और दो तरफा फौजी ताउन को मजबूत बनाने में शराकत को सराहा और मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुसलसल ताउन पर एतमाद का इजहार किया। आर्मी चीफ की पाकिस्तानी तारिकीन वतन से भी मुलाकात, पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरकीब। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता, पाक तुर्क दो तरफा ताउन का जायजा और मौजूदा इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ़्त पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों वज़रा ने गज़ा की संगीन सूरत-ए-हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार किया और मुकम्मल फ़ौजी कब्ज़े के इसराइली मंसूबे की मज़म्मत करते हुए उसे बैनुल अक़वामी क़वानीन और सलामती कौंसिल की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। उन्होंने बिला रोक टोक इंसानी इमदाद फराहम करने और इसराइली इस्तिस्मा के खात्मे की ज़रूरत पर भी जोर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का सूख बलोचिस्तान में फितनल ख़ारिज की मज़ीद 14 दहशतगर्द वासिले जहन्नुम करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहती हैं पाकिस्तान के सिपाही दुश्मन को नेस्त व नाबूद करने की सलाहियत रखते हैं, चाहे वो ज़मीन के किसी कोने में हो या पहाड़ की चोटी पर। फितनल ख़ारिज के हर कारिंदे का खात्मा करने के लिए पूरी कौम पुरज़्म है। इंतखाबात में धांधली के इल्जामात ने इक़्तिदार पर काबिज मोदी सरकार के लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ा दी। भारतीय वज़ीर आज़म अपने 11 साल इक़्तिदार के सबसे मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। बिहार के रियासती इंतखाबात में शिकस्त मोदी की साख को शदीद नुकसान पहुँचाएगी। अमरीका पहले ही भारतीय दरामदात पर 50% महसूलात आयद कर चुका। सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि मोदी वो ताकत है और जुर्रत नहीं दिखा सकता जिसका वो दावा करता है। मोदी की नाक़िस पॉलिसियां भारत समेत बीजेपी के लिए भी खतरे का पेश खैमा बन गईं। जब सियासत की बात होगी तो अपनी जमात MQM की बात करूंगा। अजरक सिंध की सकाफत है, नंबर प्लेट पर अजरक लगाने पर एतराज़ नहीं, अजरक बेचने पर हमें एतराज़ है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मटियारी में मीडिया से गुफ्तगू, बोले सियासत सबका हक है लेकिन हम सब पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। कराची टैंकर वाक़े पर अफसोस हुआ, अवाम कानून अपने हाथ में न ले। वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है कि जश्न आज़ादी शानदार तरीके से मनाने की भरपूर तैयारियां जारी हैं। नेशनल स्टेडियम में 13 अगस्त को अजीम उस शान तकरीब होगी। सारी टिकट्स बुक हो गई। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर स्क्रीन्स और स्पीकर लगवाएंगे। वाक़यात में पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी, जिससे मोदी सरकार को आलमी सतह पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। कराची में डंपर हादसे में जाँ बहक खानदान को इंसाफ दिलाएंगे। कराची में डंपर की टक्कर से बहन भाई की हलाकत के बाद मुश्तल शहरियों ने 7 डंपर्स को आग लगा दी। पुलिस ने 10 अफराद को हिरासत में ले लिया। हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर गिरफ्तार। गवर्नर सिंध ने वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए मुतालबा किया है कि जिम्मेदारों को सजा दी जाए और डंपर माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस और डंपर्स एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात के बाद ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज खत्म। सुपर हाईवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मैं कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी बराए दाखिला और सदर विमेन विंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फरियाल तालपुर से मुलाकात। मेयर कराची ने तरक्याती मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी और कहा कि शहरी सहूलियात, अवामी बहबूद और कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी पर काम जारी है। आवाम को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। फरियाल तालपुर ने कहा, बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक शहरियों को सहूलियात और रिलीफ फराहम किया जाएगा। लाहौर डिवीजन में चीनी के मुकर्ररा नरखों पर अमल न करने वालों अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।